आधार कार्ड फ्रॉड, मर्डर, हुँ। इनसाइडर की मिली भगत, तो ये तो किसी थ्रिलर फ़िल्म की तरह लगता है। ये नहीं लगता आपको? ये बहुत आसानी से अभी हम आप बात कर रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ का फ्रॉड, तो वो पहला किरदार कौन था? उससे पूछताछ किस तरह से शुरू हुई? फिर उसने हुँ। क्या बताना शुरू किया, वो आप बताइए? तो हुआ ये कि मैंने उससे पूछा कि 11.5 लाख आपके पास कहाँ से आए? इतना कैश कैसे आप लेके चल रहे हैं? उसमें से 5 लाख ऐसा कैश था जिसके ऊपर येस बैंक अनूप शहर के ब्रांच के मोहर थे। तो हम लोगों ने कहा कि ये कहाँ से आया? तो बोले ये एक मेरे दोस्त है रवि शर्मा ने दिया। रवि को हमने थाने बुलाया, रवि भी फ़ोन बंद करके भाग गया, आया नहीं थाने। फिर हम उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारा पद क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो बोले क्या करते हो? बोले मैं क्लेम्स इन्वेस्टिगेट करता हूँ। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्लेम करता है, तो वो इन्वेस्टिगेट करता हूँ। कितना मिलता है? तो पर इन्वेस्टिगेशन उसे ₹2,500 मिलता है। तो ₹2,500 जोड़-जोड़ के तुम्हारे पास नियो स्कॉर्पियो कार में चल रहे हो, इतनी महँगी कार में, तुम्हारे पास 11.5 लाख कैश है। तो ये कुछ चीज़ें सिंक नहीं हो रही है। तो उसका कहना था कि मैम मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं इतनी कमाई कर पाता हूँ, पर आप कितना इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे? फिर हमने हुँ, उसके फ़ोन को जब मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे लोगों के कैंसर के इलाज के पेपर थे। बहुत सारे लोगों के मतलब लिवर के और इन सब के बीमारियों के इलाज के पेपर और जिनकी बीमा पॉलिसी दिख रही थी, जैसे 30 लाख की, 20 लाख की बीमा पॉलिसी हो रखी और जो उन लोगों की फ़ोटोग्राफ्स उसके अंदर थी, उसमें क्या होता है इनका जब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है, उसी के अंदर इनको जो व्यक्ति है, नॉमिनी है, उसके घर की फ़ोटो-वोटो लेनी पड़ती है जीपीएस लोकेशन के साथ। वो फ़ोटो इतने गरीब लोगों की थी, तो मुझे लगा कि जब मुझ जैसा इंसान अभी पॉलिसी नहीं कराता है और सोचता है कि प्रीमियम में हम इतना पैसा देंगे, तो ये इतने गरीब लोग जो हैंड टू माउथ हैं, वो कैसे अपनी इतनी महँगी-महँगी पॉलिसी करा ले रहे हैं और उनका प्रीमियम कौन पे कर रहा है? अच्छा एक और बात ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इसका काम है क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट भेजना। पर इसके चैट्स में दुनिया भर की बातें इस तरीके से थी कि फलाना आदमी है, उसका बीमा का पैसा आ गया है। वो 10 लाख पैसा आया तो 5 लाख इसका, 3 लाख इसका, 2 लाख इसका, वो स्प्लिट लिखा हुआ था। हमने कहा भई तुम्हारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तुमने अपना रिपोर्ट भेज दिया। रिपोर्ट के बाद पैसा आया, नहीं आया, उससे तुम्हें क्या लेना-देना? और उसका हुँ, पैसे और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो भी डेबिट कार्ड्स थे, वो कह रहा था उसे नहीं पता, पर उसके मैसेजेस में उनकी ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स आ रही थी। हुँ, इसका मतलब है कि वो खाते वही ऑपरेट कर रहा था। अब उसके अंदर गुत्थी ऐसी अजीब-सी थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी इस केस से हुँ, पहले। तो फिर उसके अंदर 2-3 महिलाएँ हमें दिखी जो कि बुलंदशहर की थी। जैसे गुन्नौर क्षेत्र बुलंदशहर से एकदम सटा हुआ है। गंगा के उस पार बुलंदशहर है, गंगा के इस पार हम लोग हैं। मैंने कहा ये जो 2 केसेज़ हैं इन्हें तुरंत हम वेरीफ़ाई कर सकते हैं, घंटे भर की भी दूरी नहीं है। तो सुबह तड़के में ही टीम्स रवाना हो जाएँगी और वो जाएँगी बीमा एजेंट बन के ही। क्योंकि हमें ये पता चल रहा था कि उनके पैसे आए हैं। हुँ, तो हमने उनसे उसमें एक महिला थी सुनीता, उसके पति का नाम था सुभाष। सुभाष की पॉलिसी के 10.5 लाख आए थे, ये हमें पता चल गया था। तो हमने सुनीता के पास टीम भेजी और बीमा वाले बन के भेजा और ये कहा कि हम हम ये फलाना-फलाना कंपनी से आए हैं और हमने आपके पति जो बीमार थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बीमा के 10.5 लाख डाले हैं, क्या आपको मिले? तो वो बोलती है कि कौन-सी कंपनी? कौन-सा बीमा? तो हुँ। हमने कहा कि जो आपके पति का आपने कराया? बोले मैंने तो कोई बीमा नहीं कराया। हमने कहा आपके खाते में रुपए गए? बोले मेरे वहाँ तो कोई खाता नहीं है। तो फिर हमने ओह! कहा कि जब ऐसा नहीं है तो हमने उनको फ़ोटो दिखाई क्योंकि ओंकारेश्वर के फ़ोन में सुनीता की फ़ोटोज़ थी। हमने कहा ये क्यों खिंचाई? तो बोले ये तो मेरे गाँव में आशा आई थी, जब मेरे पति ज़िंदा थे और बीमार थे तो आशा ने कहा था कि सरकार स्कीम चलाती है तो अगर आपके पति कैंसर है तो इनको पैसा भी मिल जाएगा और अगर मान लो इलाज सफल नहीं हुआ, इनकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद और बड़ा पैसा मिल जाएगा। तो आप हुँ, हमें तो हमने कहा क्या लगेगा? तो उन्होंने हमारा आधार, पैन सब ले गए थे और जहाँ-जहाँ उन्होंने बोला था मैंने तो वहाँ लिख साइन कर दिया था। मैं सिर्फ़ साइन कर सकती हूँ, बाकी मैं पढ़ी-लिखी हूँ नहीं। हुँ, तब हम लोगों को ये समझ में आया कि जिन लोगों के बीमा हुए हैं, उन लोगों को ये शायद पता भी नहीं है कि उन लोगों के बीमा हुए हैं। उनके जो हुँ, खाते खुले हैं, उन खातों में सेल्फ चेक के माध्यम से पैसे निकले थे, पर ये महिला कभी भी उस बैंक शाखा में गई ही नहीं थी। उसे इस बात हुँ, की जानकारी ही नहीं थी कि मेरा खाता है। तो जब वो कहीं गई नहीं, तो उसका खाते से पैसा किसी और आदमी ने सुनीता बन के निकाला और बैंक मैनेजर्स ने पैसा दे भी दिया। इसलिए हमने बैंक मैनेजर्स को भी जेल भेजा। 4.5 लाख 4,75,000 आप हम विथड्रॉ करने जाएँगे सेल्फ चेक से, तो बैंक वाले 10 बार हमसे सिग्नेचर बनवाएँगे।
और किसी और को आप दे रहे हो जो ऑथराइज़ भी नहीं है, तो वो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बैंक वाले भी इसमें मिले थे, आशा वर्कर भी इस केस में जेल गई, फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जेल गई। तो इस तरीके से फिर हमने जब ओमकारेश्वर को कन्फ्रंट किया कि ये सब क्या है, देन ही फाइनली एक्सेप्टेड कि मैम ये तो हमारा नेक्सस है। और वो उसको इंश्योरेंस भाषा में कहते ही ये नेक्सस है, ये नेक्सस के केसेस हैं। नेक्सस के केसेस मतलब ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? ताकि उन्हें एक ही प्रीमियम देना पड़े। अगर वो 1 साल ज़िंदा रह गया, तो फिर अगले साल प्रीमियम वापस देना पड़ेगा। तो कम दिन ज़िंदा रहने वाले हैं, उन लोगों का धोखाधड़ी से चिकनी-चुपड़ी बातों करके फिर उनसे आधार, पैन ले लेना, उनकी बीमा पॉलिसी करवा देना। बैंक वाले मिले होते हैं, तो आदमी को पता भी नहीं चलता, उसका केवाईसी हो जाता है, उसका खाता खुल जाता है। वो खाते का डेबिट कार्ड, पासबुक इनके नेक्सस के लोगों के पास रहता है। इसीलिए हमें और लोगों के डेबिट कार्ड्स उसकी जेब से बरामद हुए। तो फिर ये उसकी पॉलिसी खुला देते हैं, फिर उसका क्लेम के लिए अप्लाई कर देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के कुछ लोगों के साथ मिलकर या साठगांठ से अपने को ही अपना ही केस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले लेते हैं कि भई मैंने बनाया है, मैं तुम्हें दे दूँगा 10% कट, ये इन्वेस्टिगेशन मुझे ही आना चाहिए। जब फर्जी केस मैंने बनाया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैं तो ओके करके भेजूँगा ही। ओके करके भेज दिया, पैसा आ गया, डेबिट कार्ड मेरे पास है, चेकबुक मेरे पास है, मैंने पैसा निकाल लिया और फ्रॉड पूरा हुआ। इस तरीके से ये इसका पूरा नेटवर्क है।